अगर आपने अभी तक अपनी टैक्स रिटर्न 2025 की फाइल नहीं की तो आपके लिए एफबीआर की तरफ से एक लास्ट चांस है, एक सुनहरी मौका है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न उस डेट तक फाइल कर ले। ये किस तरीके से आप इस चांस को अवेल कर सकते हैं, और अगर आप फाइल नहीं करते तो एफबीआर की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है, क्या फाइन हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आपने एफबीआर की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके जो अपडेट है, प्रेस रिलीज है एफबीआर की तरफ से, वहाँ पे एक मैसेज अवेलेबल है, इसको आप पढ़ लें। उस मैसेज में क्या लिखा हुआ है, बड़ी आसान सी 4 चीज़ें जो हैं वो उस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। तो सबसे पहले तो हमने ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी टैक्स रिटर्न फाइल करने की, जो कि गुज़र चुकी है। अब जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, उनका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में अवेलेबल है और वो लेट फाइलर भी नहीं है, क्योंकि ड्यू डेट में उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है। जो लोग टैक्स रिटर्न अपनी फाइल नहीं कर सकते, उन्होंने एक्सटेंशन की एप्लीकेशन फाइल कर दी थी 31 अक्टूबर तक, यानी कि 1 नवंबर से पहले पहले एप्लीकेशन फाइल कर दी थी। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसी वजह से फाइल नहीं कर सके तो आप एक्सटेंशन फाइल कर दें। तो उन लोगों को भी एक्सटेंशन रिसीव हो गया, जो कि 15 दिन की एक्सटेंशन है, और 15 दिन के अंदर अंदर आप अपनी रिटर्न आप फाइल कर दें और आपका नाम भी एक्टिव होगा, आप भी लेट फाइलर नहीं होंगे। तो लेट फाइलर वो बंदा होगा जिसने 15 तारीख के बाद जो रिटर्न एक्सटेंशन उनको रिसीव हो गई लेकिन फिर भी रिटर्न फाइल नहीं की, तो फिर आपका नाम जो है लेट फाइलर होगा और पूरा साल आपका नाम लेट फाइलर में रहेगा। या वो बंदा जिसने जो टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं की और बाद में जाके फाइल करेगा, यानी कि ड्यू डेट के बाद 31 अक्टूबर के बाद फाइल कर रहा है, एक्सटेंशन की एप्लीकेशन भी फाइल नहीं की, फिर भी उसका नाम लेट फाइलर में होगा। लेट फाइलर वो होगा, वैसे तो वो फाइलर बन जाएगा, यानी कि बाद में वो जो टैक्स लेट रिटर्न फाइल करने के बाद जो एक चालान है 1000 रुपये का, वो जमा करवाएगा और उसका नाम एक्टिव लिस्ट में आ तो जाएगा, लेकिन होगा वो लेट फाइलर। लेट फाइलर का नुकसान ही होगा कि अगर पूरे साल वो प्रॉपर्टी लेता है या बेचता है तो उसको फाइलर का रेट चार्ज नहीं होगा, उसको लेट फाइलर का रेट चार्ज होगा। जैसे सेल करते हुए फाइलर के लिए रेट है 4.5%, लेट फाइलर के लिए 6.5% का रेट हो जाएगा, तो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो एफबीआर ने इसी वजह से एक कंडीशन रख दी कि आप टाइम पे कैश रिटर्न फाइल करें। प्रॉपर्टी के अलावा बाकी जो मर्जी आप ट्रांजेक्शन करें, आप चाहे लेट फाइलर हैं या फाइलर हैं, आपका रेट एक ही होगा। अभी तक सिर्फ मसला प्रॉपर्टी में है कि प्रॉपर्टी बेचते हो खरीदते हुए लेट फाइलर का रेट ज़्यादा है, इस वजह से लोग टाइम पे टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एफबीआर ने एक मौका दिया है, सुनहरी चांस दिया है कि आप जो है रिटर्न फाइल कर लें। 15 तारीख तक आपके पास टाइम है और तब तक आप रिटर्न फाइल करें। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपका नाम जो है एक्टिव लिस्ट में होगा, लेट फाइलर में नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने क्या कि ये जो ऑफर है, ये इस काफ़ी टाइम पहले भी एक बार एफबीआर की तरफ से दी गई थी। उस टाइम पे 15 नवंबर तक जो डेट थी वो एक्सटेंड की गई थी। फिर कहा गया कि आप 30 नवंबर तक जो है वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और अपने आप को फाइलर बना सकते हैं। ये काफ़ी टाइम के बाद अभी ये किया गया है। तो अभी ये एफबीआर की तरफ से ये कहा गया है कि आपने 31 तक रिटर्न फाइल अगर नहीं भी की और एक्सटेंशन की एप्लीकेशन भी 1 नवंबर से पहले फाइल नहीं की, तो आप अभी आज ही एक्सटेंशन की एप्लीकेशन फाइल कर दें। यानी कि वहाँ पे एप्लीकेशन में आप मेंशन कर दें कि किसी भी वजह से मैं जो रिटर्न है वो फाइल नहीं कर सका। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ना एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट रखूँगा, वहाँ पे आप कॉपी करें और 119 का जो फॉर्म है आरएस पे जाके उसको सेलेक्ट करें। एक्सटेंशन कैसे फाइल करनी है वो सेपरेट एक लेक्चर अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपने पेस्ट करना है और सबमिट कर दें। 15 नवंबर से पहले पहले आप टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। 48 घंटे वेट करें, आपको एक्सटेंशन रिसीव हो जाएगी। अभी काफ़ी दोस्तों के मैसेज थे कि हमने 3-4 दिन पहले की हुई, अभी तक रिसीव नहीं हुई। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें तो एफबीआर स्पेसिफिक कह चुका है कि अगर आपने 1 नवंबर के बाद एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल कर दी 15 नवंबर से पहले और अपनी टैक्स रिटर्न भी फाइल कर दी, तो आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाएगा। ये एक मौका है, चांस है, इसको आप अवेल करें ताकि आप पूरा साल रिमेन एक्टिव रहें, लेट फाइलर ना रहें। अब अगर आप नहीं करते तो ज़ाहिर बात है फिर इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि होता है लाजमी, लेकिन कम चांस में होता है कि एफबीआर लेट फाइलिंग की पेनल्टी भी लेता है। मैंने एक लेक्चर बनाया, वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर रिटर्न लेट फाइल करेंगे तो कितनी पेनल्टी होती है। सैलरी इंडिविजुअल के लिए मिनिमम 10,000 की है, अदर दैन दैट 50K की पेनल्टी है, बड़ी अमाउंट है। तो इस वजह से आप इस ऑफर को फौरी बेल करें, अपनी टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल करें ताकि आप पेनल्टी से बच सकें। अदरवाइज पूरे टॉपिक को मैं क्लोज करूँ, कंक्लूड करूँ, तो एफबीआर की तरफ से ये कहा गया है कि आज ही 15 नवंबर से पहले पहले एक्सटेंशन की एप्लीकेशन फाइल करें और थोड़ा टाइम वेट कर लें।
कुछ लोग वेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि मंडे से ऑनवर्ड यानी कल से ऑनवर्ड एक्सटेंशन की जो एप्लीकेशन है वो ग्रांट हो जाएंगी, रिसीव होना शुरू हो जाएंगी, वो ऑटो आएंगी क्योंकि एफबीआर कह चुका है कि हम देंगे, लाजमी देंगे। तो आप साथ ही टैक्स रिटर्न अपनी फाइल कर दें। जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे 15 नवंबर से पहले पहले, यानी कि आज 11 नवंबर है, आपके पास सिर्फ 4 दिन अवेलेबल है। 4 आज ही फौरी तौर पे एक्सटेंशन की एप्लीकेशन फाइल कर दें और 15 नवंबर से पहले पहले आप अपनी टैक्स रिटर्न भी फाइल कर दें। आपका नाम जो होगा वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में 16 नवंबर को आ चुका होगा। तो ये एक अच्छी ऑफर है, इसको अवेल कीजिए, टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए टाइम से। अगर किसी वजह से नहीं कर सके, कुछ भी मसले हो सकते हैं, अगर आप नहीं कर सके कोई भी वजह हो सकती है, फौरी तौर पे उसको फाइल करें और फाइल करने के बाद आप अपना नाम जो है लेट फाइलर में आपका नाम नहीं आएगा। याद रखें, पहले पेनल्टी कम चार्ज होती थी लेकिन इस साल एफबीआर का बिहेवियर चेंज है। मैसेज भी आते हैं लोगों को, हमने बार बार डिस्कस किया कि क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, मैसेज आ रहा है, बैंक में पैसे ट्रांजेक्शन हो रही है, मैसेज आ रहे हैं। आप इससे पहले कभी एफबीआर ने ऐसे नहीं किया था। तो अगर एफबीआर इस तरह की चीज़ें कर रहा है, इस तरह के मैसेज भेज रहा है, तो इसका मतलब फ्यूचर में लेट फाइलिंग के ऊपर पेनल्टी भी आ सकती है। तो इससे पहले तो कम हुआ है, होता है ज़रूर है लेकिन कम होता है। तो अब हो सकता है कि आपको पेनल्टी भी पे करना पड़े अगर आप टाइम पे टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। तो फौरी तौर पे एक्सटेंशन फाइल करें और 15 नवंबर से पहले पहले अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल कीजिए। इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह।